लोगों की जीत है। सरकार ने कांग्रेस की गलती सुधारी है, सरकार ने कांग्रेस की गलती सुधारी है, ये उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है और साथ ही बताया कि ये बेहद ही स्वागत योग्य फैसला है। अनामिका का रुख करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। अनामिका, आज की मुख्य बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कही गई हैं, एक बार फिर से जिक्र चाहेंगे। के हैं गुजर, बकरवाल, पहाड़ी, विस्थापित, रेफ्यूजीज, ओबीसीज हों, समाज के हर वर्ग का भला हुआ है। और सबसे बड़ी बात, आज जम्मू कश्मीर खुशहाली और अमन के रास्ते के ऊपर आगे निकल चुका है। आज जम्मू कश्मीर के गांव-गांव और शहर-शहर में जबरदस्त डेवलपमेंट हो रही है। केंद्र सरकार की हर पॉलिसी, हर नियम आज जम्मू कश्मीर में लागू हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना से करोड़ों गरीब लोगों के मकान बनाए जा रहे हैं। आज किसान सम्मान निधि गरीब किसानों के खाते में डायरेक्ट उसका लाभ हो रहा है। के फैसले पर अब बोले हैं ओवैसी, हम फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। आने वाले दिनों में भाजपा को कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई के केंद्र शासित प्रदेश बनाने से कोई नहीं रोक सकेगा। ये ओवैसी की प्रतिक्रिया आई है। एआईएम प्रमुख बता रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं है इस फैसले से और ये भी कहते हैं कि अलग अलग प्रदेशों का नाम लेकर के उनको भी यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम फैसले से संतुष्ट नहीं है, हम फैसले से संतुष्ट नहीं है और एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, ये बात तो वो मानते हैं और यही तो कोशिश की गई है। आखिर 370 हटाने का जो पूरा मकसद था वो यही तो था। नहीं, आज जो फैसला आया हम उससे मुतमईन नहीं हैं और हमारा मानना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है। बट अटूट हिस्सा जब हम कहते हैं तो उसका जो रिलेशनशिप है यूनियन से, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप कश्मीर से यूनियन का रहा है वो परमानेंट हुआ है। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसॉल्व हुई है कश्मीर की। और दूसरी बात ये है कि किसी एक सेमिनार में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, कि पब्लिक डेलिब्रेशन विल ऑलवेज बी अ थ्रेट टू दोज हु अचीव पावर इन एब्सेंस। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप एब्रोगेट कर रहे हैं स्पेशल स्टेटस, पूरे स्टेट को कर्फ्यू में लगाकर 356 लगा दिया आपने, इलेक्टेड असेंबली नहीं है, तो फिर कश्मीर में डेलिब्रेट किसने किया बताइए हमको, किसने क्या डेलिब्रेट किया? और बोम्बई में फेडरलिज्म को कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। फेडरलिज्म के माने ये है कि स्टेट की एक आवाज़ है, उसका एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस है, उसको कंप्लीट फ्रीडम ऑपरेट करने का। अब पार्लियामेंट कैसा बोलेगा असेंबली के लिए, और पार्लियामेंट और कैसे पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करेगा जो असेंबली को पास करना था। तो मेरे नज़र में 370 को जो एब्रोगेट किया गया है ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। और जो एब्रोगेशन, बाइफर्केशन और डाउनग्रेडिंग हुआ है इस स्टेट के यूनियन टेरिटरी का, ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आगे